हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं ले चलती हूँ अपने गांव की शादी में। आज गाइस मेरे घर में शादी है गांव में, और शादी वाले दिन हम निकल रहे हैं और बज रहे हैं ढाई या 3 बज रहे हैं। और मैं ओवर रिकॉर्डिंग कर रही हूँ ये वॉइस बंद करने के बाद। तो ये देखिए कितनी, अभी देखिएगा, अभी हम लोग बहुत रिलैक्स होकर बैठे हैं अपनी गाड़ी में, सिर्फ इतने ही हैं जितने आपको दिखे। और आराध्य मेरे पास है आगे। और उसके बाद देखिएगा कि कितने सारे लोग मेरी गाड़ी में आके क्या मीन्स मतलब फैमिली मेम्बर्स हैं। और क्योंकि हम सब को लेट हो गया था तो हमने यही डिसाइड किया कि हम सब एक साथ बैठ के कैसे भी करके चले जाते हैं। क्योंकि जो है आप ऊबर भी करते हैं तो फिर हमें जो है अलग अलग मिलती है, और हमें जल्दी पहुंचना था, बहुत लेट हो गया था। तो इस वजह से आपको पता है हर बार की तरह कि मैं कहाँ भी जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ अपने घर, और वहाँ से कुछ लोगों को लेना है क्योंकि पापा लोग रह गए हैं, वो लोग नहीं जा पाए थे। और इसी वजह से आजकल शादी ना, लॉकडाउन के बाद ऐसी शादियाँ पड़ी कि जैसे सब इकट्ठी शादियाँ पड़ गई, आज शादी कल शादी परसों शादी, ऐसे शादियाँ पड़ रही। किसी में तो भूल भी जाते हैं कि किधर जाना है किधर नहीं जाना है, तो एकदम याद से ही निकल गया लो आज शादी थी। तो ऐसा भी हो रहा था, तो इस वजह से हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम एक साथ निकल जाते हैं। तो बस थोड़ी देर में ये रास्ता तो आप समझ ही गए होंगे कौन सा है, और जिन लोगों को समझ आ गया है प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। और ये मैं आ गई हूँ अपने घर। तो यहाँ पे हम थोड़ी देर के लिए वेट कर रहे हैं कि सारे लोग आ जाएं। वेट करने के बाद ये देखिए सब लोग बैठ गए हैं। अब कैसे बैठे हैं पता नहीं, लेकिन जैसे भी बैठे हैं सब फिट हो गए हैं। और इन लोगों को देखिए कितनी मज़ा आ रही है, क्योंकि जब हम लोग अकेले अकेले 4 लोग बैठ के जाते हैं ना तो बिल्कुल मज़ा नहीं आती। लेकिन जब कई लोग एक साथ बैठ जाते हैं, भले वो आए ना आए, घुस घुस के एक के ऊपर एक या कैसे भी करके बैठ जाते हैं ना, उसमें बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आती है। तो वो वाला जो सीन होता है वो काफ़ी अच्छा लगता है। तो इसीलिए हम, ये देखिए आराध्य अभी मेरे पास बैठे हैं आगे, और बाकी सारे लोग जो हैं पीछे हैं, रिनी, अम्बी, विशु और सारे लोग पीछे हैं। तो बस बहुत अच्छा लग रहा है। और सुबह का टाइम नहीं है, वही 2:30-3 बजे का टाइम है। तो हम लगभग यहाँ से 1-1.5 घंटे में पहुँचेंगे। तो मैंने पहनी है साड़ी, और साड़ी पहनी हुई है कौन सी, ऑरेंज बिंदी लगाई। लेकिन काफ़ी देर जब हम रास्ते में रहते हैं ना तो काफ़ी फेस वो हो गया था। और ये वाली मेरी जो गोल्ड की ज्वेलरी है मैंने कान में डाली हुई, वो गोल्ड की है। तो ये बैठे पापा, अम्बी, रिनी, विस्सू और सब लोग बैठे हैं। थोड़ी बड़ी है इसलिए स्पेस थोड़ा सही है, तो ऐसे आ गए थे। लेकिन हम लोगों को ना अकेले बैठने में इतना मज़ा नहीं आती जितना एक के ऊपर एक, मतलब एक साथ बैठने में और जाने में मज़ा आती। तो वो जो मज़ा रहता है ना वो बहुत ही अलग रहता है। तो काफ़ी इंजॉय करते हुए सब लोग जा रहे हैं। और आराध्य मेरे पास है, तो ये देखिए मास्क लगाने को बताया गया, तो वो मास्क उनका मुंह से नहीं हटेगा। हम लोग आगे वाले मास्क लगाए थे और पीछे वालों ने ऐसे ही वो लोग बैठे थे। लेकिन मेरी गाड़ी में सब कुछ रखा रहता है, एक्स्ट्रा मास्क भी रखे थे और सैनिटाइज़र भी रहता है, तो अपनी गाड़ी सेफ़ होती है। तो हम ऐसे चले जाते हैं। तो बस थोड़ी देर में हम पहुंच गए थे गांव, और गांव पहुंचने के बाद हो गई थी रात। बाकी लोग वहां पहुंच चुके थे, और उसके बाद हम लोग कैसे कैसे, मतलब यहाँ थोड़ा सा ट्रैफिक में भी फंस गए थे। तो बस पहुंच गए थे शादी में, फटाक से रेडी हुए। और उसके बाद ये आ गई थी बारात घर के पास। तो देखिए शादी में हमारे यहाँ कैसे शादी होती है गांव में, कि वो बहुत सारे टॉफ़ी और सिक्के उसमें डाल के इधर छज्जे से या बालकनी से लोग देखते हैं उनके ऊपर डालते हैं। तो यहाँ पर हम सब लोग खड़े थे और वो लोग नीचे, पूजा भी हो रही थी दूल्हे की। और उसके बाद ये देखिए सब लोग टॉफ़ी और वो सब उठा रहे हैं। यहाँ पे पीछे लोग इतना ज़्यादा, कुछ बच्चे तो इसमें उठाने के लिए इतनी ज़्यादा मतलब वो लोग फेंक रहे थे कि पूरी मुंह पे आ कर के लग रही थी। तो ये भी एक वो है, तरीके हैं, क्योंकि अपने अपने घर में सबके यहाँ जैसे भी होता हो। देखिए आगे डांस भी हो रहा है, तो यहाँ पे सब लड़कियाँ खड़ी हुई हैं, देख रही हैं अभी और फेंके जाएंगे। ये देखिए, तो किसी के मुंह पर भी लग रहा था क्योंकि उसमें सिक्के भी थे, 1 के 2 के, और बहुत बड़ी बड़ी टॉफ़ी भी थी, तो मुंह पे भी लग रही थी। तो सारे लोग पीछे बार हो रहे थे, लेकिन वो लोग बहुत ज़्यादा फेंक रहे थे। तो यहाँ पे हो रही है दूल्हे की पूजा, द्वार पूजन। और इस तरीके से होता है हमारे घर में। बारात आती है, फिर घर पे आती है, और घर पे द्वार पूजन बनाया जाता है, वहाँ पे दूल्हे की पूजा होती है। तो यहाँ से सब लोग ऐसे देखते हैं, उसके बाद वो लोग टॉफ़ी और ये सब फेंकते हैं। तो बच्चे और
उठा भी रहे हैं, बहुत सारे लोग उठा रहे हैं यहाँ पे टॉफ़ियाँ। तो काफ़ी अच्छा पुराने अपने रिवाज हैं, जैसे जैसे रिवाज होते हैं। तो हम लोग के यहाँ ये रिवाज है गांव में। तो देखिए कैमरे पे आके लग रहा है और इतना मज़ा आया था ना। लेकिन इस शादी में बहुत मज़ा आया था क्योंकि काफ़ी मतलब क्लोज़, यानी कि मेरे चाचा की बेटी की शादी थी। तो बस लेकिन हम लोग थोड़े से लेट हो गए थे और बाकी लोग तो आ गए थे। मम्मी लोग काफ़ी दिन पहले से ही थी यहाँ पर, सिर्फ हम लोग लेट थे। तो अभी मैं दिखाऊंगी अपनी साड़ी। मैंने पहना है ऑरेंज वाली साड़ी। फ़िलहाल आपने स्टार्टिंग में देख लिया होगा डांस में। तो यहाँ पे हो रहा है डांस। दूल्हे के भाई दोस्त जो भी हैं वो सारे लोग डांस कर रहे हैं इधर। और डांस तो खूब जम के हुआ है। हम लोगों ने थोड़ा ही किया लेकिन बाकी लोगों ने खूब जम के किया। तो काफ़ी मज़ा भी आ रहा था और काफ़ी ज़्यादा लेकिन डर भी लग रहा था इतनी भीड़ भाड़ में आजकल। तो जितने मतलब ऐसा है ना कि शहरों में थोड़ा सा वैसे लोग रहते लेकिन गांव में तो कोई सुनता ही नहीं है। तो इसीलिए इतना ज़्यादा नहीं था गांव वगैरह में। आप गांव गए होंगे तो देखा होगा इतना ज़्यादा लोग नमाज़ लगाते हैं ना समय। और अगर उन्हें बताने की कोशिश करो तो वो उल्टा ही कुछ ना कुछ बोल देते हैं। तो इसलिए यहाँ पर मैंने देखा इतना नहीं था। लेकिन हम लोग तो पूरे मास्क और सैनिटाइज़र के साथ ही थे। लेकिन शादी में फिर हम लोगों ने भी नहीं लगाया क्योंकि कोई भी नहीं था और सब फैमिली मेम्बर्स थे। देखिए सारे लोग तैयार खड़े हैं यहाँ पर। भाभी, चाची, मामी, नानी सब लोग खड़े हैं। वो मम्मी खड़ी हैं मेरी। सब लोग टॉफ़ी बीनने में लगे हैं। मेरी मम्मी और भाभी लोग साइड हैं लेकिन जो लोग गाँव के और लोग हैं वो लोग टॉफ़ियाँ उठा रहे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा उन्होंने फेंकी तो इकट्ठा भी हो गई थी बहुत ज़्यादा नीचे पैरों के पास। तो वो लोग उठा रहे हैं। तो जब तक हो रही है यहाँ पर द्वार पूजन के बाद वहाँ पे जाएगा। यहाँ से ये लोग जाएंगे नाश्ता करेंगे। जीवनासा जिसे बोलते हैं वहाँ जाएंगे नाश्ता करेंगे। नाश्ता करने के बाद होगी वहाँ पर जयमाला। तो फिर हम जयमाला में जाएंगे। लेकिन इससे पहले आप देखिए इन लोगों का डांस, कितने मज़े कर करके डांस कर रहे हैं। काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो ये देखिए पीछे पूरा अंधेरा आ रहा है और मैं इसमें देख के अपने मोबाइल से बिंदी सही कर रही हूँ। तो हम यहाँ पर आ गए जहाँ जयमाला हो रहा है और लोगों ने नाश्ता वास्ता कर लिया है। और पीछे सब आपको दिख ही रहा होगा अस्त व्यस्त सा। तो इससे नाश्ता हो गया है। और ये हैं दीदी बड़ी वाली और हम लोग जयमाला देख रहे हैं। अभी जयमाल तो हुआ नहीं है, बस होने ही वाला है। तो ये हैं रिनी अम्बी उधर से आ रही हैं तैयार होती हुई। कुछ खा रही हैं, चाउमीन खा रही हैं क्या, अच्छा डोसा खा रही हैं। और रिनी दिखा भी रही हैं आप लोगों को। और यहाँ पे ये है स्टेज जयमाला के लिए, जो मेरी शादी में था वही है। तो ये लोग आ गए हैं, स्टेज पे चढ़ गए हैं। और ये है सारा यहाँ पे ऐसे टेंट लगाया हुआ था पूरा। और खाने का और नाश्ते का स्टॉल एक साथ यहाँ पर ही था। तो ये देखिए बाकी लोग खड़ी हैं, लेडीज़ें, मम्मी लोग, दीदी लोग, सब लोग यहाँ से फ़ोटो ले रहे हैं। और हम लोगों ने भी नीचे, हम लोग यहाँ से नीचे खड़े हुए थे। तो आपको कैमरे में कम दिख रहे होंगे, लोग ज़्यादा दिख रहे हैं, फ़ोटो वगैरह खींच रहे हैं। और काफ़ी अच्छा लग रहा था, मतलब बहुत सुंदर लग रहे थे दोनों जने। तो इसीलिए सब लोग एकदम लगे हुए थे कि फ़ोटो निकल अच्छी। तो और ये तो कैमरा मैन है भाई, इनका तो काम ही है फ़ोटो लेने का। तो बस जयमाल होने वाला था और जयमाल होने वाला तब तक सबको बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी। तो ये देखिए सुरेंद्र और पापा नाश्ता कर रहे हैं उधर। वहाँ पर सब लोग नाश्ता कर चुके हैं, उसके बाद नाश्ता कर रहे हैं। ये बड़ी वाली दीदी खड़ी हैं और यहाँ पे भाभी बैठी हुई हैं। और बड़ी मम्मी जो हैं, बड़ी अम्मा जो हैं, वो लोग यहाँ खड़ी हुई हैं। ये अम्बी, रिनी, ये लोग फोटोग्राफ जो है क्लिक करवाने के लिए, खिंचवाने के लिए यहाँ खड़े हैं। मेरी मम्मी को देख रहे होंगे आप, ऑरेंज साड़ी में हैं। तो ये सारे बच्चे हैं, काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं शादी में। ये है और बहुत अच्छा लगता है, मतलब जब फैमिली में शादी होती है तो सभी लोग मिलते हैं ना, तभी मिलते हैं, उससे पहले तो कोई मिलता नहीं है। तो बस हम लोगों ने नाश्ता किया, उसके बाद लगा थोड़ा सा डांस वांस कर लें। तो ये देखिए ये मेरी वही साड़ी है ऑरेंज वाली, इसे मैंने लहंगा साड़ी बना दिया था। तो उसके बाद हम लोगों ने थोड़ा सा डांस किया, टुमके शुमके लगाए। और ये दीदी का जो बेटा है वो उन्हें रुकने नहीं दे रहा था, तो वो चली गई भैया घर पे। और हम सब यहाँ मस्त हो गए नाचने में। हम चारों आप देख सकते हैं, रिनी, अम्बी और मैं और हैं गुड़िया।
तो मेरे पास ज़्यादा चीज़ें नहीं थी, तो मेरा जो साड़ी थी वो पहन लिया था, और ज्वेलरी आपको पता है शादी की है वो मैंने पहन लिया था। तो मैं ज़्यादा ले भी नहीं गई थी, क्योंकि इतने दिनों से मिस मैच, मतलब वो कुछ मैच ही नहीं हो रहा था, क्या पहनूं क्या नहीं, वो ये वो। तो इस वजह से मैंने जो है कुछ समझ में नहीं आता। तो जैसे भी जूड़ा, ये मेरा जूड़ा आप देख रहे हैं बहुत अच्छा बना था, ये रिनी ने बनाया है। और हाँ, तो ये देखिए, और हम लोगों ने बहुत डांस किया। उसके बाद फिर हम लोगों ने पान वगैरह खाया और फिर हम घर निकल गए। तो काफ़ी मज़ा आया था वहाँ पे, बहुत अच्छा लगा था। उसके बाद देखिए मैंने गाने की वॉइस बंद कर दी है, और ये देखिए कौन सा डांस हो रहा। तो ये बारातियों का डांस हो रहा था, नगीना डांस सॉन्ग पे। ये देखिए ये डांस ज़रूर होता है बारात में, पागलों वाला। तो बस यही डांस हो रहा था, और बच्चों ने मेरे मोबाइल से रिकॉर्ड कर लिया है। ये क्या मतलब पागलपंती समझ में नहीं आता, ड्रिंक व्रिंक करते हैं और ऐसे डांस करते हैं, तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। लेकिन होश में भी नहीं रहते। देखिएगा अभी ये जा कर के ज़मीन पर भी ऐसे ही डांस करेंगे। तो ये कौन सा डांस है, कौन सा तरीका है डांस करने का, पता नहीं। तो ये बेवकूफ़ी वाला डांस ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो ये बच्चों ने रिकॉर्ड किया, तो वो मैंने आपसे शेयर किया कि बारात में ये डांस ना हो ना तो कुछ भी नहीं होता है। कौन सा डांस है पता नहीं, जब होश में आएंगे तो यही लोग बता सकते हैं। और ये डांस कर रहे हैं, तो काफ़ी देर इन्होंने, ये देखिए एक दूसरे को उठा पटक करके डांस हो रहा है। तो ये बहुत मतलब 1-2 घंटा इन लोगों ने डांस किया है इसी तरीके से, इसी एंगल में। और यही तरीका था डांस करने का, एक दूसरे के ऊपर चढ़ चढ़ कर डांस हो रहा है। तो ये डांस करने के देखने के बाद जो है सब बच्चों ने रिकॉर्ड कर लिया। उसके बाद हम लोग घर निकल गए थे, और जाते जाते हमने जो है कुछ फ़ोटोग्राफ्स भी क्लिक करवा ली थी अपनी, तो वो ये रहीं। और उसके बाद हम लोग विदाई के बाद दोपहर में 3 बजे हमें घर भी आना था। तो हम लोग 3 बजे के बाद घर के लिए निकल गए थे। तो यहाँ पे 4-5, साढ़े 4, 5, पौने 5 बजे तक लखनऊ आ गए थे, और यहाँ पर हम लोग पहुँच गए थे। तो ये देखिए मेरी साड़ी वही सिंपल वाली है, इसमें देखिए मैंने उसे लहंगा साड़ी बनाया, बहुत प्यारी लग रही थी, बहुत प्यारी। इन लोगों ने लहंगा पहना था, लेकिन साड़ी का कलर डिज़ाइन बहुत अच्छा लग रहा था, और सबके मतलब सबका डिज़ाइन बहुत अच्छा लग रहा था। तो बस मैंने यूँ ही डाल लिया था, बाल भी ऐसे ही बना लिए थे। एक तो शादी से कुछ दिन पहले मेरे दाँत में बहुत दर्द हो रहा था, तो मुझे लगा मैं जा नहीं पाऊँगी, फिर मैंने दवा ली और निकल गई। तो फिर मैं चली गई, तो फिर उसके बाद मुझे दर्द नहीं हुआ। तो मैं बस पूरा गाल जो है पीछे स्वेलिंग था, लेकिन दर्द नहीं हो रहा था, इसलिए दवा खा के मैं फिर निकल गई। तो ये बड़ी वाली दीदी हैं, फ़ोटोशूट करवा रही हैं, अपना एक एक क्लिक करवा रही हैं। उसके बाद हम घर वापस आ गए। तो चलिए मिलती हूँ अपने घर पे और अपने हस्बैंड के साथ।